हेलो बच्चों। दोस्तों हमारी भी कुछ हस्ती है, ये रसायन लीला की मस्ती है। दिल हमारा आवारा है, दिल हमारा आवारा है, यही सबका सहारा है, रसायन लीला सबका सहारा है। दोस्तों इस पूरे यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट सबसे लाइटेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट है? आज हमें इसी चैप्टर को स्टार्ट करना है। आप बिल्कुल सही हैं, चैप्टर का नाम हाइड्रोजन है और इस एलिमेंट का नाम भी हाइड्रोजन है। दोस्तों हाइड्रोजन is lightest element and also lightest gas in modern periodic table. It is most abundant element in universe. 70% of total mass of universe is due to hydrogen. जी हाँ, 70% टोटल यूनिवर्स के मास का कौन है? किसका मास है? हाइड्रोजन का मास है। तो हाइड्रोजन हुआ मोस्ट अबंडेंट। सिंबल क्या है देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है H11, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 मिलते हैं। जी हाँ, 0 न्यूट्रॉन होंगे। और देखिए लाइटेस्ट नॉन मेटल है हाइड्रोजन, लाइटेस्ट नॉन मेटल है। सबएटॉमिक पार्टिकल्स किस प्रकार से प्रेजेंट है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन यहां पर हो चुका है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया, बट नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवोइजियर। लेवोइजियर के अकॉर्डिंग देखिए हाइड्रोजन नेम इस एलिमेंट को इसलिए दिया गया, हाइड्रोजन का मीनिंग होता है ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से इस प्रकार से डिराइव्ड है। इसका मीनिंग देखिए क्या है, हाइड्रा प्लस जन, हाइड्रा प्लस जन, हाइड्रा प्लस जन। हाइड्रा का क्या मीनिंग है? वोटर, इसका मीनिंग है वोटर। और जन का मीनिंग क्या है? जन का मीनिंग प्रोड्यूसर। जी हां, तो देखिए हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हुआ? वोटर, प्रोड्यूसर। वोटर कैसे प्रोड्यूस होगा? जी हां, H2 जब O2 के साथ रिएक्ट होगा, H2 जब O2 के साथ रिएक्ट होगा, ध्यान से देखिए तो क्या होगा? H2O प्रोड्यूस होगा। जी हां, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस 1 H2O। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा H इज नेगेटिव। जी हां, प्रोसेस कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी, डेल्टा H नेगेटिव होगा। वोटर प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? लेवोइजियर जानते थे H2 से वोटर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कैसी गैस हुई? वोटर प्रोड्यूसर गैस हुई। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इसलिए इस गैस का नाम हाइड्रोजन गैस और डाई हाइड्रोजन गैस रखा गया। चलिए इसके बाद हमें बात करनी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होगी? कहां पर हाइड्रोजन को प्लेस किया जाएगा? आप जानते हैं मेंडलीव टेबल को, आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हो चुका है। क्या आपको याद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स? वहां पर हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन होती है। क्या आज भी अनसर्टेन है? जी हां, आज भी अनसर्टेन है। इट कुड नॉट बी असाइन्ड ए प्रॉपर पोजीशन आइदर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ध्यान से देखिए, इसकी रिजेंबलेंस होती है किसके साथ? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ। जी हां, प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं किस प्रकार से मैच होंगी। उसके बाद आप भी डेफिनेटली बोल पाएंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन वाकई में अनसर्टेन है। ध्यान से देखिए, एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट ए, एक ही बात है। जी हां, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट ए में एल्कली मेटल्स यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं और इन सभी एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज है इन मेंबर्स की। तो इन मेंबर्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस किया गया है? ग्रुप 1 में। और देखिए किस प्रकार से प्रॉपर्टीज सिमिलर है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन also has 1 electron
इन आउटर मोस्ट शेल। देखिए आउटर मोस्ट शेल में किस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने डिटेल में बात की है। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार से ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। यहां देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these members of group 1, members of group 1 is given by NS1, where N is period number, it represents principal quantum number of valence shell। देखिए इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, जी हाँ पीरियड नंबर 1 होगा, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। यहां देखिए अगर n की वैल्यू 1 है और जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो देखिए 1s1 होगी, जी हां इसके लिए 2s1, इस प्रकार से 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ध्यान देने वाली बात यह है इन सभी मेंबर्स की वैलेंस शेल को ध्यान से देखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलते हैं? 1 मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है कि नहीं है? अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए आगे चलना। पॉइंट नंबर 2, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन also have tendency to lose 1 electron to form unipositive cation। देखिए हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, H प्लस फॉर्म करने की। जैसे एल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कैसे? लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज कर पाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता। पोटासियम प्लस इलेक्ट्रॉन। रुबिडियम प्लस इलेक्ट्रॉन। सीजियम प्लस इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से सभी की टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो कैसा नेचर हुआ? इस नेचर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोला जाएगा। आई होप इस पॉइंट को भी आपने किया होगा अंडरस्टैंड। इन सभी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सिमिलर होता है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। ध्यान से देखिए, इज ऑलवेज +1 इन कंबाइंड फॉर्म में एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज हम बोल सकते हैं कितना होगा? +1 होगा। याद कर लीजिए, जी हां +1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो सकता है? देखिए हाइड्रोजन कैन एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन नंबर। It can exist in the form of H+। यहां देखिए अगर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में है
तो चार्ज कितना है, ध्यान से देखिए, चार्ज +1 है, चार्ज +1 है। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। तो आपने थर्ड पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बाद पॉइंट नंबर 4 हमें करना होगा अंडरस्टैंड, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जिस प्रकार से एल्कली मेटल्स रिएक्ट हो रही होंगी, उसी प्रकार से, उसी मैनर में हाइड्रोजन भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ऑक्सीजन के साथ सोडियम रिएक्ट हो, क्या फॉर्म होगा, सोडियम रिएक्ट होगा तो Na2O फॉर्म होगा, आप जानते हैं। पोटासियम रिएक्ट हो तो क्या ऐसा ऑक्साइड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन रिएक्ट हो, H2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा सल्फर के साथ, ध्यान से देखिए, सल्फर के साथ रिएक्शन हो, सल्फर के साथ रिएक्शन हो सोडियम की, क्या फॉर्म होगा, Na2S फॉर्म होगा। पोटासियम के साथ हो, K2S फॉर्म होगा। हाइड्रोजन के साथ हो, H2S फॉर्म होगा। इसके बाद देखिए हेलोजन के साथ रिएक्शन हो, ध्यान से देखिए, अगर रिएक्शन हो हेलोजन के साथ X के साथ, तो देखिए सोडियम क्या फॉर्म करता है, Na(X), पोटासियम KX, हाइड्रोजन HX। Like alkali metals, hydrogen also reacts with oxygen sulfur halogen to form oxide sulfides and halides of similar type respectively। इस प्रकार से देखिए ऑक्साइड, सल्फाइड्स, हेलाइड्स, एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन के सिमिलर टाइप के मिल रहे होंगे। आई होप ये सभी ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड हेलाइड्स आपने भी बनाए होंगे। अगर आप इनको बना चुके हैं, देख चुके हैं, इनके फॉर्मूलाज को ध्यान से देखिए, सिमिलर फॉर्मूलाज मिलते हैं। देखिए सिमिलर फॉर्मूलाज मिलते हैं, अगर आप देख चुके हैं, अगर आप हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स की सिमिलैरिटी को देख चुके हैं। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बारी है, लिबरेशन एट कैथोड। ध्यान से देखिए कैथोड पर क्या होगा, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन गेट लिबरेटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मीनिंग, करंट को पास करना। करंट पास होगा तो सब्सटेंस डिकम्पोज होगा। अगर हमारे पास एल्कली मेटल्स के सोल्ट है, मोल्टन फॉर्म में, किस फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने पर डिकम्पोज हो जाएंगे। और देखना सेम अंदाज में रिड्यूस हो रहे होंगे। कैथोड पर क्या होगा, बचपन से आप जानते हैं, इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन होगी, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ऐसे इलेक्ट्रोड जहां क्या हो, रिडक्शन हो, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। रिडक्शन का क्या मीनिंग है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। देखिए लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होने के बाद लिथियम मिलता है। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन Na मिलता है। H प्लस इलेक्ट्रॉन, देखिए हाफ H2। इस प्रकार से एल्कली मेटल्स आपको रिडक्शन के बाद मिल पाएंगे, या जीरो स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी H प्लस के रिडक्शन के बाद हमें इस प्रकार से अनकंबाइंड स्टेट में मिल पाएगा। और ये काम कहाँ होगा, ये काम कैथोड पर होगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए आगे पॉइंट नंबर 5 की बारी है, रिड्यूसिंग नेचर लाइक एल्कली मेटल्स H2 ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कैसे हाइड्रोजन भी एल्कली मेटल्स की तरह रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से जैसे CO2 को H2 के साथ ट्रीट किया जाए, हीट किया जाए, तो क्या होगा, सेम काम एल्कली मेटल्स के साथ ट्रीट करने के बाद हो पाएगा। देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे, और कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद देखिए ये नेटिव स्टेट में चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन होगी H2 की। यहां देखिए कॉपर प्लस रिड्यूस होकर फॉर्म करता कॉपर 0, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है।
0 से +1, 0 से +1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हाइड्रोजन रिएक्ट होगा तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो पाया है, और यहां देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी हुई है रिडक्शन, और ये रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलर रिडक्शन हम एल्कली मेटल्स को यूज करते हुए भी यहां पर प्रोसीड करवा सकते हैं, यानी यहां पर रिड्यूसिंग नेचर एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन का मैच होता है। ये सिमिलैरिटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस किस प्रकार से होगी, इसको हम देख चुके हैं। इसके बाद वक्त हो गया है ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस को अंडरस्टैंड करने का। देखिए हाइड्रोजन रिजेंबल होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ। ये हम देख चुके हैं। हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस इन एलिमेंट्स के साथ है। इन एलिमेंट्स के अलावा हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ है, यानी हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन एलिमेंट्स के साथ है। देखिए इस रिजेम्बलेंस को हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। काफी पॉइंट्स इस रिजेम्बलेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। उम्मीद है सभी पॉइंट्स आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आपको सभी पॉइंट्स में क्लैरिटी मिल चुकी है। और देखिए इस रिजेम्बलेंस को अभी हमें डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है इस रिजेम्बलेंस को ग्रुप 17 मेंबर्स के साथ किस प्रकार से हाइड्रोजन रिजेंबल करता है, इसको हमें जानना है। तो देखिए रिजेम्बलेंस विद मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17, पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन stable configuration of their nearest inert gas और noble gas। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए H- फॉर्म होगा। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए क्या फॉर्म होगा? F- फॉर्म होगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए, ध्यान से देखिए Cl- फॉर्म होगा। ऐसी ब्रोमीन को खिलाया जाए Br- फॉर्म होगा। हेलाइड आयंस फॉर्म होंगे। आयोडीन को खिलाया जाए I- फॉर्म होगा। यहां देखिए इस प्रकार से फॉर्मेशन हुई है हेलाइड आयंस की, हेलाइड आयंस की फॉर्मेशन हुई है। यहां देखिए यहां फॉर्मेशन हुई है हाइड्राइड आयन की, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से देखना, मेन मुद्दा ये है, यहां कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यहां कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 है। जी हां, 1 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से क्या हो जाएगी? 1s2 हो जाएगी। यहां देखिए कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 2s2 2p5 है, यहां क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए 2s2 2p6 हो जाएगी। यहां देखिए वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 3s2 3p6 हो जाएगी। यहां देखिए ध्यान से देखिए 4s2 4p5 है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 4s2 4p6, यहां देखिए ध्यान से देखिए 5s2 5p5, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 5s2 5p6। अगर आपने ध्यान दिया हो, गौर से अगर आपने देखा हो, तो देखिए आपको क्या दिखाई दिया होगा? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन जिनोन की कॉन्फ़िगरेशन है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद हमें देखिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद हमें मिलती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी केसेस में क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस प्रकार से
इनकी सिमिलैरिटी को डिस्कस किया जा सकता है, ये आप जान चुके हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर की बात करनी है। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। देखिए, वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, देख चुके हैं। H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H माइनस, X प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस X माइनस। ये कौन सा आयन है? ये हैलाइड आयन है। और ये कौन सा आयन है? ये हाइड्राइड आयन है। इस नेचर को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर बोला जाएगा। जी हां, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर सकता है और हैलोजन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। वन इलेक्ट्रॉन, वन एटम, वन इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये मस्त है बिल्कुल जी, एडवांस्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी of hydrogen is similar to halogens। देखिए, प्रैक्टिकल डेटा को गौर से देखने के बाद आप कमेंट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल डेटा से आसानी के साथ आप कंपेयर कर पाएंगे इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को। देखिए, प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है तो ये जेडली बुक का डेटा है। यहां से देखिए, आसानी के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का कंपैरिजन हो पाएगा। पूरी डिटेल आपके सामने है। अगर हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लिथियम से कंपेयर किया जाए, सोडियम से कंपेयर किया जाए, पोटासियम से कंपेयर किया जाए, रुबिडियम से कंपेयर किया जाए, सीजियम से कंपेयर किया जाए, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में। लेकिन ग्रुप 17 मेंबर्स की अगर बात की जाए, फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात की जाए, ब्रोमीन की बात की जाए, आयोडीन की बात की जाए, और देखिए किसी मेंबर की बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इन ग्रुप 17 मेंबर्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ, तो देखिए आपको ये वैल्यूज सिमिलर मिल रही होंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहां तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। आई होप ये कंपैरिजन आपने किया होगा। देखिए, प्रैक्टिकल डेटा से ही ये कंपैरिजन हो सकता था, तो पूरी मायावी टेबल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपने कंपैरिजन किया होगा। इसके बाद देखिए, बारी है ऑक्सीडेशन नंबर की। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन कैन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड इज -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन हैलाइड इज -1। देखिए, इस प्रकार से ये कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -1 एग्जिबिट कर सकते हैं। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, लिबरेशन एट एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस की एक बार फिर से बात होगी। इलेक्ट्रोलिसिस को आप जानते होंगे, करंट पास किया जाएगा मोल्टन सॉल्यूशन से, सोल्ट के मोल्टन सॉल्यूशन से क्या पास करेंगे? करंट पास करेंगे, तो होगा क्या? डिस्चार्ज होंगे आयंस। किस प्रकार से होंगे? देखिए, व्हेन एल्कली मेटल्स, हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, बोथ हैलोजन एंड हाइड्रोजन विल लिबरेट एट एनोड। ध्यान से देखिए, अगर बात की जाए NaH की, NaX की, तो ध्यान से देखिए यहां से हमें कौन कौन से आयंस मिलते हैं? Na प्लस H माइनस, यहां से देखिए Na प्लस X माइनस। इस प्रकार से हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल के साथ कंपाउंड NaX, ये हमने कंसिडर किया। यहां देखिए, हैलोजन एंड एल्कली मेटल के साथ कंपाउंड, ये हमने किया कंसिडर। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस की बारी है। ध्यान से देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस की बारी है, तो क्या होगा? और हमें एनोड पर बात करनी है, क्या होगा? ऐसी इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होगा,
उस इलेक्ट्रोड को बोला जाएगा एनोड। इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से होगा। देखिए H माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या फॉर्म हो पाएगा? देखिए हाफ H2, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जी हाँ, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड उस इलेक्ट्रोड का नाम है जहां ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए X माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? X माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए हाफ X2 प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए X मान लेंगे क्लोरीन है, तो Cl माइनस के केस में क्या होगा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये लिबरेट होंगे कहां से? एनोड से लिबरेट होंगे। आई होप आपने सिमिलैरिटी को अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से एल्कली मेटल हैलाइड एंड हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, करंट पास किया जाए, तो हाइड्रोजन H2 एंड हेलोजन X2 हमें मिल पाएंगे। कहां से मिल पाएंगे? एनोड से मिल पाएंगे। तो ये है सिमिलैरिटी। अगर आपने सिमिलैरिटी को अंडरस्टैंड किया है तो इसके बाद देखिए रिएक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे सोडियम पोटासियम के साथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन सिमिलर रिएक्शन शो कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए किस प्रकार से हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट एंड फॉर्म्स देयर हाइड्राइड्स लाइक देयर हैलाइड्स। ध्यान से देखिए, जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात की जाए, क्या होगा? हीट करना होगा। जी हाँ, हीट करना होगा। क्या फॉर्म होगा? NH फॉर्म होगा। यहां देखिए सोडियम के साथ अगर रिएक्ट किया जाए हेलोजन X2 को, जैसे हाइड्रोजन H2 को रिएक्ट किया वैसे ही हेलोजन X2 को रिएक्ट किया जाए और हीट किया जाए, तो देखिए सिमिलर कंपाउंड बन रहा होगा। यहां फॉर्मेशन हुई सोडियम हाइड्राइड की, यहां फॉर्मेशन हुई सोडियम हाइड्राइड की, तो यहां देखिए किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम। ध्यान से देखिए सोडियम हैलाइड की। सिमिलैरिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस प्रकार से सिमिलैरिटी मिलती है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों रिएक्ट करने पर नॉन मेटल्स के साथ, ऑन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर टाइप। ध्यान से देखिए, कार्बन के साथ CH4 फॉर्म हो सकता है, CH4b फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के साथ NH3 फॉर्म हो सकता है, ऐसे ही NH3 भी फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ H2O फॉर्म हो सकता है, ऐसे ही ध्यान से देखिए X2OB फॉर्म हो सकता है। तो सिमिलर कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें यह कंक्लूड करना है आखिरकार हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी होगी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के मेंबर से मैच हुई, ग्रुप 17 मेंबर से मैच हुई, तो हाइड्रोजन को कहां प्लेस किया जाए। हाइड्रोजन एक नोटोरियस एलिमेंट है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर दोस्तों इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो देखिए ऐसा माना जाता है इसको ग्रुप 1 में भी प्लेस किया जाना चाहिए और ग्रुप 17 में भी प्लेस किया जाना चाहिए। तो आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस टेबल में आपने देखा होगा हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी प्लेस किया गया है और ग्रुप 17 में भी प्लेस किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने भी ये सजेस्ट किया है हाइड्रोजन को आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 दोनों ग्रुप में प्लेस कीजिए ताकि आपकी कंफ्यूजन अवॉइड हो पाए। इसकी प्रॉपर्टीज दोनों के साथ मैच होती है। किस प्रकार से मैच होती है ये पूरी माया आप देख चुके हैं। देखिए इस प्रकार से मैच होती है। आई होप ये आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद एक पॉइंट पेंडिंग है। देखिए हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के इस पॉइंट को करना होगा डिस्कस। देखिए बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए हाइड्रोजन H H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेलोजन X X2 की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में
एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार से ये डायटोमिक फॉर्म्स इनकी स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म्स होंगी। आई होप आपने इस पॉइंट को किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, एक मायावी टेबल आपके सामने है। इस टेबल में दिए गए डेटा को ध्यान से आपको इमेजिन करना है। ध्यान से देखिए, बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका क्या मीनिंग है? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मीनिंग है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो देखिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की दुनिया में ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है। इसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा। इसके बाद तो देखिए पूरी माया आपके सामने। ये याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? हाइड्रोजन फ्लोरीन का। इसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बात आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जानेंगे। तब तक के लिए इस डेटा को आप नोट कर लीजिए, किस ऑर्डर में आपको देखिए यहां पर बॉन्ड एनर्जी मिलती है। इस डेटा को इमेजिन करने के बाद, इस डेटा को कंसिडर करने के बाद बॉन्ड एनर्जी किस सीक्वेंस में मिलती है? उसी सीक्वेंस में आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है। इसको नोट कीजिए। इसको अगर आपने नोट किया है, इसके बाद देखिए आगे आइसोटोप्स की बात करनी है। ऐसे वेरिएंट्स जिनके मास नंबर डिफरेंट होंगे और एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ऐसे वेरिएंट्स को क्या बोला जाएगा? एलिमेंट के ऐसे वेरिएंट्स को आइसोटोप बोला जाएगा। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से आइसोटोप होंगे? ध्यान से देखिए, H11, H21 और D21 और देखिए T31 और H31। जी हाँ, H31 और T31 ये आइसोटोप्स होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर, ध्यान से देखिए, मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे वेरिएंट्स को आइसोटोप बोला जाता है। ये देखिए, ये प्रोटियम है और ये ड्यूटीरियम है। दिस इज ड्यूटीरियम। और ये देखिए ट्रीटियम है। ट्रीटियम के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटियम इज रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ट्रीटियम। आई होप इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा। इसके बाद चलिए इसके बाद बारी है अबंडेंस की। इन तीनों ही आइसोटोपिक फॉर्म्स की अबंडेंस को जानना होगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास H11, D21, T31 इस प्रकार से आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। अबंडेंस को जानना है। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होगा? प्रोटियम होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 99.985%, ड्यूटीरियम 0.0156%, ट्रीटियम 10⁻⁻15%। आई होप ये आपने नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, इन आइसोटोप्स के डायटोमिक फॉर्म्स को अगर यहां पर किया जाए कंसिडर, उसके बाद देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करनी होगी इन आइसोटोप्स की डायटोमिक फॉर्म से रिलेटेड, डायटोमिक फॉर्म से रिलेटेड। ध्यान से देखिए, H2, D2, T2 की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करनी है। यहां से यहां देखिए, मोलिकुलर मास इंक्रीज करता है। जी हाँ, इंक्रीज करता है। और देखिए डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज करती है। जी हाँ, इंक्रीज करती है। देखिए हाइड्रोजन में वाइब्रेशन ज्यादा होंगी, ड्यूटीरियम का मास ज्यादा है, कम होगी। ट्रीटियम का मास और ज्यादा है और कम होगी। तो देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां से यहां जाने पर वाइब्रेशन कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन में वाइब्रेशन ज्यादा होंगी
ड्यूटेरियम में कम होंगी, ट्रिटियम में और कम होगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ H2 से T2 तक क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन इंक्रीज होगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज होगी। इसके अलावा देखिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एनसीईआरटी बुक में एक टेबल गिवन है, एक मायावी टेबल गिवन है, इन तीनों से रिलेटेड काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। उस टेबल को ध्यान से देखिए, ये आपका होमवर्क होगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। हाइड्रोजन चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जल्दी इस चैप्टर को हम फिनिश भी करेंगे। जी हाँ, काफी कम टाइम में इसको फिनिश करना है, छोटा चैप्टर है। इसके बाद एस ब्लॉक को किया जाएगा स्टार्ट, कंटिन्यूटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस मुलाकात में इतना ही। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।